हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज से बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए सेल खड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, सेल खड़ी से बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांस्य युग की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। हड़प्पा संस्कृत आधारित थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी पर, यानी व्यापार पर भी, कृषि पर भी और पशुपालन पर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृत इन तीनों पर आश्रित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी करते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की, यानी मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता, यानी कि नगरीय सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शहरी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दयाराम साहनी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए नगर योजना व वास्तुकला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नगर योजना व वास्तुकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नगर पालिका का जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर डी बनर्जी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में स्थित है लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। किसके इसके आधार पर? साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें अगर इस तरह के वीडियो और देखना है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पशुपति महादेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मात्र सत्तात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मात्र सत्तात्मक स्वरूप था समाज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन के सभ्यता, यानी कि चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाल त्रिभुजाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालीबंगा में। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेर नहीं पाया गया, शेर नहीं पाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोथल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा में करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? संघ संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी से, यानी कि 78 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुद्रदमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेगास्थनीज जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यदुवंश के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यदुवंश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मराज युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्हें धर्मराज कहा जाता वही थे सबसे बड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकर्षण किसका दूसरा नाम था? सकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बलराम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बलराम जी का जो है सकर्षण दूसरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।